नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पहाड़ प्रभात। आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। देहरादून से बड़ी खबर है। यूके SSSC में परीक्षा भर्ती धांधली का ये मामला है। मामले में एसटीएफ की रडार पर कई अधिकारी हैं, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। मामले में कई सफेदपोश और अधिकारियों की भी भागीदारी ये सूत्र बता रहे हैं। जल्द की जानकारी ये है कि एसटीएफ अन्य कई लोगों को बेनकाब करेगी। जल्द ही एसटीएफ कई बड़े खुलासे भी कर सकती है। मामले में अब तक ये आप जान लीजिए कि 15 लोगों को जेल भेजा जा चुका है। गिरफ्तारी 15 लोगों की हो चुकी है। उत्तराखंड सचिवालय से गिरफ्तार किए गए 2 आरोपियों से पूछताछ लगातार हो रही है और ये कहा जा रहा है कि बड़े अधिकारी भी इसमें उनकी भूमिका भी दिखाई दे रही है। सूत्र ये बता रहे हैं कि कई सफेदपोश और अधिकारियों की मिलीभगत सामने आ रही है, उनकी भागीदारी है और जल्द एसटीएफ बड़ा खुलासा कर सकती है, ये जानकारी है। बड़ी खबर, यूके SSSC में परीक्षा भर्ती धांधली का मामला। एसटीएफ के रडार पर कई अधिकारी हैं, जल्द ही खुलासा एसटीएफ करेगी। यूके SSSC के पेपर लीक मामले में हुई कार्रवाई को लेकर डीजीपी अशोक कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान डीजीपी ने कहा कि पुलिस ने इस पूरे मामले में अब तक क्या कार्रवाई की है और पुलिस के हाथ क्या क्या है वो सभी लोगों के सामने है और ये कामयाबी है। डीजीपी ने कहा कि अब तक की जांच में 50 अभ्यर्थी ऐसे पाए गए हैं जो पेपर लीक के माध्यम से चयनित हुए हैं, जबकि कई संदिग्ध अभ्यर्थी के बारे में जांच चल रही है। मोटा जो समझ आया है वो ये है कि ये वाला पेपर लखनऊ प्रिंटिंग प्रेस में छपा था। वहाँ से किसी कर्मचारी ने मिस्टर दास अभिषेक वर्मा द्वारा जो है 4-5 दिन पूर्व इसके जो है तीनों पारियों के पेपर को जो है निकाला गया है, चोरी किया गया और उसको यहाँ देहरादून जयजीत दास को जो है उसने उपलब्ध कराया और वहाँ से एक एक दो करके ये फर्दर आगे चला गया। और जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे वो रातों रात रामनगर के एक रिसोर्ट में और काशीपुर के एक बैंकेट हॉल में वहाँ पर भी इनको पेपर भी सोल्व कराया गया और वो कॉपियाँ आगे जो है इन्होंने पैसा ले करके आगे कुछ अभ्यर्थियों को उपलब्ध कराई। बहुत लोग हमारे रडार पे हैं, वो भी रडार पे। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग मामले में भले ही एसटीएफ लगातार कार्रवाई कर रही है, लगातार धरपकड़ कर रही है, लेकिन कांग्रेस की मांग है कि पेपर लीक मामले की हाईकोर्ट से सिटिंग जज की अध्यक्षता में जांच होनी चाहिए। सरकार के संरक्षण में भ्रष्टाचार हुआ है, उस सफेदपोश लोगों के नाम भी आए हैं। हमारी सरकार से मांग है कि अधीनस्थ चयन आयोग में जो भर्ती में घोटाला हुआ है, पहले तो सरकार को एक श्वेत पत्र जारी करना चाहिए और सरकार को हाई कोर्ट के सिटिंग जज की अध्यक्षता में इन भर्तियों के घोटाले की जांच होनी चाहिए, ये हमारी मांग। देखिए, एक तरफ जांच की प्रक्रिया लगातार आगे बढ़ रही है, एसटीएफ लगातार गिरफ्तारियां भी कर रही है और दूसरी तरफ कांग्रेस की मांग है कि इस पूरे मामले की हाईकोर्ट से सिटिंग जज की अध्यक्षता में जांच होनी चाहिए। सीधे लिए चलते आपको देहरादून, हमारे साथी विनोद वहां से जुड़ चुके हैं। क्या जानकारी है, किस तरीके से वहां पर हलचल है, ये जान लेते हैं। विनोद, देखिए लगातार गिरफ्तारियां भी हो रही है, कई खुलासे भी हर दिन हो रखे हैं और अब ये जानकारी है कि कई सफेदपोश और जो अधिकारी हैं उनकी भागीदारी हो सकती है, सूत्र ये बता रहे हैं। इसको लेकर क्या जानकारी है सबसे पहले विनोद? बिल्कुल दीपा, देखिए सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि यूके SSSC पेपर लीक मामले में एसटीएफ बड़ी गहनता से जांच कर रही है और अब तक 15 लोगों को जेल भेज चुकी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एसटीएफ ने 50 से ज़्यादा ऐसे अभ्यर्थियों को चिन्हित कर लिया है जो परीक्षा में नकल करके पास हुए हैं, उनको भी जेल भेजने की तैयारी एसटीएफ कर रही है। और इसके अलावा महत्वपूर्ण ये है कि जो पैसे की खरीद फरोख्त हुई है, यानी पैसा कहाँ आया, कहाँ से आया, किसके पास गया, तमाम तथ्यों को लेकर एसटीएफ जांच कर रही है। और अब जानकारी सूत्रों के अनुसार ये भी मिल रही है कि कई सफेदपोश और कई अधिकारी भी इसमें संलिप्त हो सकते हैं, इसकी भी गहनता से जांच एसटीएफ कर रही है और जल्द ही कुछ चेहरों को बेनकाब एसटीएफ करने वाली ऐसी जानकारी मिल रही है। लिहाजा 50 से ज़्यादा अभ्यर्थियों पर नकेल कसने का भी नकेल कसने की तैयारी एसटीएफ की ओर से की जा रही है और 15 लोगों को अब तक जेल भेजा जा चुका है। और जिस तरह से कांग्रेस मांग कर रही है कि सिटिंग जज से इस पूरे मामले की जांच हो, एक तरफ तो ये मसला है और दूसरी तरफ युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। और अब तक जिस तरह से भर्ती परीक्षा में ये धांधली का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है और दर पदर एक से एक के नाम खुलते जा रहे हैं और अब तक 15 लोगों के नाम सामने आए हैं जिनको अब तक जेल भेज दिया गया है। और जिस तरह से सफ़ेदपोश हो या फिर कोई अधिकारी
उस पर भी पूरी तरह बिल्कुल से ठीक है एसटीएफ विनोद, और लगातार काम कर रही है। STF कह रही तमाम है कि जो कोई भी भी जिसका नहीं नाम बचेगा, सब पर सामने एक्शन आ रहा है, होगा, चाहे जिसकी वो भी सफेद मिलीभगत पोस्ट होगी। हो लेकिन या फिर कोई विनोद, अधिकारी हो, ठीक है उस पर ठीक कोई है भी विनोद, और इस पूरे मामले को लेकर सियासत भी नहीं रुक रही है। कांग्रेस से कह रही है, कांग्रेस लगातार हमलावर तो है इस मुद्दे को लेकर, और ये कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि हाईकोर्ट से सिटिंग जज की अध्यक्षता में इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। बिल्कुल, देखिए जैसे ये मामला पूरा सामने आया था तो कांग्रेस तमाम सरकार को लेकर उन्होंने सवाल जरूर खड़े किए थे, और आयोग के अध्यक्ष जिस तरह से उन्होंने इस्तीफा दिया, क्योंकि पूरा मामला जब भर्ती परीक्षा में धांधली का था, आयोग के अध्यक्ष ने इस्तीफा दिया तो पूरे मामले को लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाए, और अब तक 15 लोगों को जेल भेजा जा चुका है। लेकिन कई सफ़ेद पोस्ट के नाम भी सामने आ रहे हैं जो चर्चा में हैं, और इसके अलावा कई अधिकारियों की संलिप्तता भी इसमें हो सकती है। कांग्रेस का ये मानना है कि सिटिंग जज से इस पूरे मसले की जांच हो, और तभी दूध का दूध और पानी का पानी होगा। और आपको दीपा ये भी बता दूं कि जिस तरह से एसटीएफ ने अभी तक कई लोगों को रडार पे लिया हुआ है, जिसमें कई सफ़ेद भी हो सकते हैं, किसी अधिकारी की संलिप्तता भी हो सकती है, और जिससे पूर्व मैंने आपको बताया कि करीब 50 अभ्यर्थियों को एसटीएफ ने चिन्हित कर लिया है, जिन्होंने परीक्षा में नकल करके वो पास हुए हैं, और उससे अलग 15 लोगों को अब तक एसटीएफ गिरफ्तार कर चुकी है। तो लेकिन अब ये महत्वपूर्ण होगा कि आने वाले दिनों में कुछ चेहरे और भी बेनकाब हो सकते हैं, जिनमें बड़े सफ़ेद पोस्ट भी हो सकते हैं, कोई बड़े अधिकारी भी हो सकते हैं, जिसका इस पूरे भर्ती परीक्षा में धांधली से नाता हो सकता है। तो अब एसटीएफ पूरी तैयारी में है कि कुछ बड़े चेहरे भी बेनकाब हों। बिल्कुल विनोद, और हर एक गिरफ्तारी इस पूरे मामले में बहुत अहम हो जाती है। जो भी गिरफ्तारियां हुई हैं वो अपने आप में अहम है, और सचिवालय में काम करने वाले 2 लोगों की गिरफ्तारी कल हुई थी। उसके बाद ये कहा जा रहा है कि इन 2 की गिरफ्तारी बहुत अहम है, इनसे पूछताछ होगी और बहुत बड़े बड़े खुलासे ये कर सकते हैं, जिसके आधार पर जांच आगे बढ़ेगी और कई बड़े अधिकारियों पर भी गाज गिर सकती है। आप लगातार नजर बनाए रखें। बहुत शुक्रिया आपका विनोद पूरी जानकारी के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।